महर्षि पतंजलि ऋषि ने 5 यम और 5 नियमों को ध्यान धारणा समाधि हेतु अवश्य बतलाया गया है, क्योंकि अष्टांग योग की यह मुख्य नींव है। अतः इस वीडियो में हम महर्षि पतंजलि के अनुसार बताए गए यम नियमों का अर्थ जानेंगे तथा महायोगी पायलट बाबा जी ने इन यम और नियमों को कैसे साधें इसके बारे में बताया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। महायोगी पायलट बाबा जी ने यम और नियमों को साधने का एक छोटा सा साधन अपने प्रवचनों में एवं पुस्तकों में बताया है। महर्षि पतंजलि ऋषि ने 5 यमों का वर्णन किया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। इन 5 यमों को पतंजलि ऋषि ने महाव्रत कहा है। ये 5 यम जिनका पालन हर कोई किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। सामाजिक व्यवहार में भी यमों का अभ्यास करने से लाभ मिलता है। पतंजलि के अनुसार मुख्य 5 यम इस प्रकार हैं। पतंजलि ऋषि ने जो 5 यम महाव्रत बताए हैं, उनमें से पहला यम है अहिंसा, यानी कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को हानि ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा के अभ्यास से घृणा का नाश होता है और प्रेम का विकास होता है। अतः योग में इस अहिंसा का पालन करना अति आवश्यक है। दूसरा यम है सत्य। सत्य के पालन से सात्विक गुण की वृद्धि होती है, जो कि ध्यान हेतु आवश्यक है। मन, वचन और कर्म से किसी के साथ छल कपट न करना, यही सत्य कहलाता है। किसी से नफरत मत करो। सच बोलना और दूसरों से को प्यार करना, यही सत्य का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि के अनुसार तीसरा यम है अस्तेय। यह स्तेय का विपरीत है। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। अतः अस्तेय मतलब चोरी न करना। तीसरे प्रकार का यम बताया गया है। चोरी करने की आदत आत्म साक्षात्कार का मार्ग बंद कर देती है। अतः चोरी न करना, यह तीसरा महाव्रत है और तीसरे नंबर का यम है। चौथे प्रकार का यम बताया है महर्षि ऋषि जी ने ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से सदा मिथुन त्याग करना चाहिए। योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को या महिला को यौन आकर्षण से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन से व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता है। साधारण गृहस्थों को भी अपनी गुप्त इंद्रियों को यथाशक्ति संयम का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर रक्षा होती है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य का पालन न करने से रोग और वृद्धावस्था और
मृत्यु की ओर तेजी से व्यक्ति बढ़ता है। अपरिग्रह पांचवा यम है। परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह करना और अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह नहीं करना। अतः योग साधना में प्रवृत्त व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह की वृत्ति एक मृग तृष्णा के समान है। अतः संग्रह करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है और व्यक्ति अनैतिक कर्मों के द्वारा भी संग्रह करता है और ये आत्मज्ञान के क्षेत्र में बाधक हैं। इस प्रकार पतंजलि ऋषि ने 5 यम बताए गए हैं। इन्हें 5 महाव्रत भी कहा गया है। इनका पालन करने से ध्यान के मार्ग में जल्दी उन्नति होती है। पतंजलि ऋषि ने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए 5 नियम बताए गए हैं। उनमें से पहला है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। 2 प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक रूप से बाहर का शौच करना, ये स्नान करने से हो जाता है शुद्धि, और भीतर से शौच करने का अर्थ है भीतर से साफ करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करना होता है। मन की शुद्धि शास्त्र में ध्यान करने से, संत समागम से और गुरु के समीप निवास करने से होती हैं। तन मन की शुद्धि के योग के मार्ग में प्रगति अधिक होती है। इसलिए साधक को तन और मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा नियम है संतोष। एक आत्मज्ञानी या ध्यानी व्यक्ति को हमेशा संतोष रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। संतोष का अर्थ है सुख दुख में समान होना, ताकि दुखद निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के बारे में ज़्यादा ना सोचे। एक कहावत है कि संतोषी नर सदा सुखी, और संतोषी व्यक्ति ही इस कारण से अधिक ध्यान कर सकता है। तप का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कष्टों को आनंद से सहना है। तप की एक सामान्य विशेषता है कि तप से तन और मन पवित्र हो जाता है, जिससे सत्व गुण बढ़ता है और कठिन योगाभ्यास से शांति और मानसिक संकल्प दृढ़ होता है। अतः आत्मज्ञान के क्षेत्र में तप का बहुत अधिक महत्व है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अपनी आत्मा को जानने का अध्ययन। इसमें स्व का अर्थ होता है अपनी आत्मा। जब इंद्रियों के विषय में मन भटकता है बाहर की ओर, तो आत्मा का दर्शन संभव नहीं होता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, नियमित रूप से योग का अध्ययन करना, ये सभी स्वाध्याय के अंग हैं। अंतिम नियम, 5वां नियम बताया है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर का अर्थ होता है परमात्मा और प्राणिधान का अर्थ होता है प्राण के साथ समर्पण। अर्थात
ईश्वर प्राणिधान की यह एक सामान्य विशेषता है कि वह पूरे दिल और दिमाग से भगवान की पूजा करें और उनकी भक्ति करें। ईश्वर प्राणिधान योग की अंतिम भूमिका समाधि प्राप्त करने का साधन है। अतः पतंजलि ऋषि के अनुसार अष्टांग योग में यम और नियम बताए गए हैं। यदि इनका एक योग साधक पालन करता है तो उसे योग में शीघ्र सफलता मिलती है। महर्षि महायोगी पायलट बाबा जी के अनुसार यदि आप ठहरना सीख जाते हो तो यम एवं नियम अपने आप स्वतः सध जाते हैं। यदि योग के मार्ग में आप समाधि तक पहुंचना चाहते हैं तो केवल आप ध्यान कीजिए, ठहर जाइए, घंटों ही ध्यान में बैठने का प्रयास कीजिए। आपकी शरीर की आवश्यकता अनुसार कुछ आसन करके, प्राणायाम करके, शरीर को स्थिर करके किसी एक सुखासन की स्थिति में दृढ़ संकल्प के साथ बैठ जाइए और जो हो रहा है उसका अवलोकन कीजिए। तो बाबा जी ध्यान को साधने का एक ही सबसे बड़ा साधन बताते हैं कि आप सजग होकर के बैठो, या तो आप अपने मन को भूमध्य पर अपनी दोनों भौहों के बीच में लगा करके यहाँ पर जो घट रहा है उसके प्रति सजग होइए। केवल आपको दोनों भौहों के बीच में सजगता को बनाए रखना है और ये आशा नहीं करना है कि मेरे साथ कुछ घटेगा। सबसे मूल लक्ष्य है आपकी सजगता। आप सजग रहोगे तो निश्चित ही आपके साथ ध्यान घटेगा। अतः सजगता पूर्वक ध्यान कीजिए, बाबा जी का सद साहित्य पढ़िए, मंत्र जाप कीजिए और खूब ध्यान करने का प्रयास दृढ़ संकल्प के साथ कीजिए। यम नियम स्वतः घट जाएंगे। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय। ओम।